ये वो लोग हैं जिनको जबरदस्ती रोका गया था आश्रम के भीतर, और आज पुलिस की जब शरण मिली तो ये लोग वहां से निकले। तकरीबन 10,000 लोग निकल पाए। सतलोक आश्रम के बाहर निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा सम्मति के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उनके अंदर रोष आएगा। अरे वो अपनी सुरक्षा के लिए, न्याय मांगने के लिए अंतिम श्वास तक वो लड़ेंगे, यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अंतिम श्वास तक बच्चे, माइयां, बहनें, बेटियां सब यहीं रहेंगी। पुरुषोत्तम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोगों के बीच छिपकर उसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था जिस तरह से राज कपूर। पुरुषोत्तम रामपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आश्रम के समर्थकों को उकसाता रहा है, यह आरोप है। पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, राज कपूर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये कि रामपाल की गिरफ्तारी कब होगी? अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, आज कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। लेकिन दो लोग जो आश्रम से जुड़े थे, पुरुषोत्तम दास और राज कपूर, दोनों की गिरफ्तारी हुई है, और इसीलिए अब संभावना ये कि रामपाल की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाए। आश्रम से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। तो आप आश्रम के अंदर कितने दिनों से थे? मैं 5-7 दिन से। तो लेकिन आप तो आगे देखे गए थे, क्या आप आश्रम के ट्रस्टी हैं या कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ, वैसे हम तो बीच में बढ़ के समझौता कराया हमने। तो आपको तो गिरफ्तार किया गया? पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मेरे क्या पता। देखिए, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे थे, जो जिन लोगों पर आरोप है इस पूरे मामले को, जैसे लोगों को भड़काने के, ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो आश्रम के अंदर से जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिन लोगों पर इल्जाम है, जिन्होंने यहाँ पर इन लोगों को उकसाया पुलिस पर हमला करने के लिए, ऐसे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उनमें से एक ये थे। कैमरामैन मनीष के साथ नपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। और नपिंदर जिनकी तस्वीर दिखा रहे थे वो रामपाल के भाई बता जा रहे हैं। ये रामपाल के भाई हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आश्रम से आज 2 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है, और उसके अलावा प्रवक्ता राज कपूर को भी पुलिस ने धर दबोचा है। ये 2 लोग हैं जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है, भागने की कोशिश कर रहा था लोगों के बीच छिपकर। वो लोग जिनको इन लोगों ने जबरदस्ती आश्रम के भीतर रोका। अपने यात्रा थी ये जी, झांकी बोल लो, झांकी दे कबीर की, नानक की थी वाह, और वाह सिखों के गले पड़ी कौन छुड़ावे ता। ये लंबी है थोड़ी सी बाणी इसमें। तो ये कबीर परमात्मा कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, प्रगट होते हैं। प्रगट हुए थे कांसी में लहर तारा तालाब पे, परमात्मा कमल के फूल पे है जी। उसके बारे में बाणी भी है परमात्मा की। बोले जिंदा सुनो धर्मदासा, हमारे पिंड प्राण श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मदर पितर नहीं जन नहीं जाए। शब्द स्वरूप रूप हमारा, क्या दिखलाए विचार विचारा। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा हो के अवतरिया वो तो साहेब नहीं। सब जो अवतार आए हैं बेटे ही बने, किसी के गर्भ से जन्म लिया, सबके माँ बाप हैं, और उनकी कब्र या जो भी है सबकी है। चाहे कृष्ण जी लगा लो, राम जी लगा लो, महापुरुष बड़े बड़े सबके। कबीर परमात्मा सिर्फ प्रकट हुए थे। वो स्वयंभू है, स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता वही है। अवगत से चला रे साधो, मेरा भेद मरम नहीं पाया। कांसी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी। जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। हार चाम लहू नहीं मेरे, को जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पदाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अविनाशी ब्रह्म, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो कभी खत्म नहीं होता। ये ब्रह्म काल भी धरता दान हमारा, सब स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। कबीर परमात्मा प्रगट हुए, ये आज प्रगट दिवस मना रहे हैं हम। 626वां प्रगट दिवस, मतलब 626 वर्ष पूर्व परमात्मा कमल के फूल पे जैसे विराजमान हुए थे, नीरू नीमा को मिले थे। लंबी कहानी है, पूरी जीवनी है परमात्मा की, और वेदों में पूरे प्रमाण है उसके। और ये उसी के उपलक्ष्य में हमारा जो प्रोग्राम है 2, 3, 4 का, उसमें जैसे आप पहले भी यहाँ पे कवरेज करते हैं, लगभग हर साल 7 समागम साल में हमारे बन जाते हैं, तो आप सभी कवरेज करते हो। तो ऐसे ही मतलब अभी जैसे देसी घी का भंडारा यहाँ चलता है, ब्लड डोनेट कैंप भी लगेगा, और
खास करके जो शादियों का हमारा सिस्टम है, दहेज मुक्त शादियाँ, वो बहुत होती हैं, 10-15 भी हो जाती हैं, 3 दिन में शादियाँ होती रहती हैं। और यहाँ पर जितना भी जगत, आसपास के जो इतना प्रशासन, सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं। गांव-गांव में घूम करके हमने निमंत्रण भी दिए हैं सभी सरपंचों को, चेयरमैन और जितने एमएलए और सांसद, सबको हमने मतलब बुलाया है। तो वो आप पहले भी देखते ही हैं। तो उसके उपलक्ष्य में हम तैयारी कर रहे हैं। बस कल से अपन लड्डू बढ़ाने शुरू कर देंगे और आप भी आना और सभी साथियों को बताना, ठीक है। सच्चा भगत जी, देख लीजिए ये पुरुषोत्तम सैनी जो कुरुक्षेत्र में सतलोक आश्रम चला रहा है, कमीना, ये हरामजादा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गुंडा। देखो पहला वीडियो आपने देखा, उसमें क्या कर रहा है कि माइयाँ बेटियाँ बूढ़े बुजुर्ग ये गेट से बाहर छोड़ के नहीं जाएंगे, संतराम पाजी महाराज को नहीं जाने देंगी, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद ये गुंडे जब संतराम पाजी महाराज अरेस्ट हो गए, सारा सब कुछ कुकर्म कर दिया, तब ये हरामजादा राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, राजेंद्र, ये जितने भी जो गुंडे थे, पवन ठग, संजय ठग, ये सब सारे छुप छुप के भाग रहे थे कमीने। तो ये देखो पुरुषोत्तम सैनी दूसरे वीडियो में ये पकड़ा गया हरामजादा। जब पकड़ा गया तो कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं तो यहाँ समझौता कराने आया था, मैं तो 4 दिन से आया था, मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ। देखिए पहले कैसे चिल्ला रहा था और फिर ही कैसे चिल्ला रहा था, मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ। और अब देखो वही गुंडा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आश्रम चला रहा है, दान पाठ दशवांश का पैसा लूट करके नेताओं मंत्रियों के तलवे चाट रहा है और बढ़िया कोठी, रिमोट कंट्रोल से खुलने वाली कोठी बना रखी है। ये है दान पाठ दशवांश के पैसे से, भक्तों के पैसे से। और भगत इतना अंधा मूर्ख है जो कहता है कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और गुरुजी अपनी मर्जी से जेल में गए हैं, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। तो भगत भाइयों ये देख लो, परमात्मा ने ये सब दया कर रखी है। और जो कहते अपनी मर्जी से जेल से, उनके सालों को जूते मारो। ये ज्ञान अमृत सदन का नाम पुस्तक, सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक ये पढ़िए। और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ये पुरुषोत्तम सैनी को फ़ोन करके सवाल कीजिए और जूता चलाइए इन गुंडों पर, सच साहिब। और जो भी भगत कहे कि परमात्मा लीला करे, अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे, उन हरामजादों के मुंह में जूता घुसर दो, सालों कमीनों के जूता चलाओ। भगत भाइयों ये वीडियो सब देखिए, परवाला कांड के वीडियो डाल करके यूट्यूब पर सर्च कीजिए और सब वीडियो देखिए। और ये सब आपके पास भेज रहा हूँ, आप भी सब तक भेजिए। और ये पुस्तक जरूर पढ़ें, इसमें संतराम पाजी महाराज सभी केसों की जजमेंट की पुस्तक है, बिहार के सीनियर एडवोकेट सरभूषण जी से मंगवाइए। सच साहेब बंदी छोड़, सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो।